जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। कोस्टल एक्सरसाइज कवच सेकंड 2023 जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और फीचर्स क्या क्या रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय तटीय सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमारी मैरीटाइम फोर्सेस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहा करते हैं और इसी लिहाज से 11 और 12 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के द्वारा एक्सरसाइज कवच को होस्ट किया गया, जहां पर इंडियन नेवी की सहायता, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और स्टेट यूटीज की जितने भी हमारी फोर्सेस रहती हैं, उन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेशन करके इस एक्सरसाइज को हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ कंडक्ट किया। ये एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ आपकी कंडक्ट की गई है और इस प्रकार से हम अपने मैरीटाइम रीजन को सिक्योर रख पाएंगे। इस एक्सरसाइज सागर कवच में टोटल 2500 पर्सनल इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मरीन पुलिस, फिशरी, कस्टम, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लाइट हाउसेस, पोर्ट, फॉरेस्ट के पार्टिसिपेट इन्होंने किया हुआ था। तो मेनली जो हमारी आर्म फोर्सेस है और जो आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस एक्सरसाइज को किया गया। अब चलिए जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को किया गया है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो इससे सिनर्जी मिलती है सभी कोस्टल सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि वो लर्न ये करते हैं कि हम इन कॉर्पोरेशन के साथ अपने कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को कैसे स्ट्रेंथन कर पाएं और भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़े तो उसको हम एक साथ मिलकर कैसे कर पाएं। इसका एम यही है कि हम अपने इफिकेसी और रोबस्टनेस को कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म में बढ़ा पाएं और जो एसिमेट्रिक थ्रेट्स आते हैं उनका निपटारा एक साथ मिलकर कर सकें। अगर भारतीय तटरक्षक बलों की बात करें तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, जिनका मेन काम यह है कि जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और उसके आगे का जोन तो उसको प्रोटेक्ट किए करें और उसके बाद इंडियन नेवी किया करती है। 26/11 का हमला भारत में ही हुआ था और पाकिस्तान के कराची की तरफ से जो आतंकवादी थे वो मुंबई, अरबियन कोस्ट की तरफ मुंबई में आपके पहुंचे हुए थे। तो ऐसी घटनाएं फिर से आपकी रिपीट ना हो और किसी प्रकार का पायरेट ऑपरेशन या फिर सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जैसे आपका अर्थक्वेक या फिर साइक्लोन में होता है तो उससे निपटने के लिए इस प्रकार के एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। इससे हमारे सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी इनहेंस हुआ करते हैं। इसमें एरियल सर्वेलेंस की सहायता ली जाती क्योंकि हेलीकॉप्टर्स भी नेवी और कोस्ट गार्ड के मौजूद थे और किस प्रकार से हम अपने ड्रोनियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से विशाखापत्तनम, चेन्नई, रामनाथपुरम की जो है पेट्रोलिंग भारतीय हमारे तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के पर्सनल के द्वारा की गई थी। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज रही थी जहां पर इन्होंने मैरीटाइम डोमेन में ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर ईस्ट विशाखापत्तनम से जो है सभी ऑपरेशंस को किया। मैं आपको ये बताता चलूं, हमारे इंडियन नेवी की टोटल 3 कमांड्स हैं। पहला वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में अरबियन सी की तरफ, फिर आपका ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल और सदर्न नेवल कमांड जो कि एकमात्र ट्रेनिंग कमांड है वो कोची केरल में आपकी अवस्थित है। तो इस एक्सरसाइज को विशाखापत्तनम यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा होस्ट किया गया था। यहाँ पर आप इस तस्वीर को देख पा रहे जो कि भारत के पेनिनसुला रीजन को दर्शाता है। तो यहाँ से आप समझो सबसे पहले कि जो हमारा देश भारत है वो तीनों तरफ से पानी से आपका घिरा हुआ है। यहाँ पर अरबियन सी आता है, इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल आता है और नीचे हमारा इंडियन ओशियन आ जाता है। तो तीनों तरफ से हमको अपनी सिक्योरिटी करनी है क्योंकि दुश्मन काफ़ी है और इसलिए हमको अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बनाए रखना है। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भारतीय नौसेना के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए कह दिया गया है, जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आपकी बनाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आगे बढ़ रही हैं और अपने सुरक्षा का चौक चौबंद करती जा रही हैं। मैं कहना चाहूँगा आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट से कि आप एसएसबी क्रैक एग्जाम के इस ई लर्निंग पोर्टल पर जुड़कर अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन करें। इसके लिए आपको वॉरियर 10 कोड का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि कोर्स में एडमिशन लेते वक्त आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।